नमस्ते। मैं न्यूट्रिशन वेलनेस कोच कौशल मेहता एंड गट हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं कैसे बनाए आप अपने पेट को लोहे जैसा मजबूत और कैसे छुटकारा पाए गैस एसिडिटी अफारा आईबीएस से। यह होने पर क्या करते हैं हम लोग, डाइजिन खा लेते हैं, एसीलॉक खा लेते हैं, ओमेप्राजोल खा लेते हैं, पेंटोप्राजोल खा लेते हैं और सारा गैस की बहुत सारे दवाई आते हैं, पेंटॉप डीएसआर आते हैं, यह ले लेते हैं। और मार्केट का आयुर्वेद कुछ न कुछ पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुछ से कुछ खा लेते हैं कि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट यह देखिए, आप लेते हैं, यह प्रॉब्लम जस्ट आपका लो कर देता है, लेकिन बट यह प्रॉब्लम कम कर देता है, फिर अगले दिन वही स्थिति। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। यदि आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा और फुल देखिएगा। वीडियो में आप गैस, एसिडिटी, अपच, आईबीएस, अफारा, इससे ही कॉन्स्टिपेशन, इससे ही छुटकारा नहीं पाइएगा। अपने पूरे ओवरऑल हेल्थ का आप ख्याल रख सकते हैं इस वीडियो में। पेट की कमजोरी क्यों होती है, सबसे पहला यह समझते हैं। दोस्तों, हमारा पेट यानी गट हमारी सेहत की जड़ है। जड़ है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड, स्ट्रेस, गलत रूटीन की वजह से पेट कमजोर हो जाता है। सारा चीज है हैबिट हम लोगों में। यह जो हैबिट है, यह हैबिट है। कमजोर पेट बराबर बार बार गैस एसिडिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम, यह समस्या बार बार आते हैं। इसके लिए हम लोग एसिडिटी, रेनिटिडिन, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, जिसका हम कॉम्पोजिशन बोल रहे हैं, तो आप दवाई का उतना मुझे उसका कॉम्पोजिशन ही याद रहता है। जो एलोपैथी का उसको मतलब जस्ट रिलीफ लेने के लिए यह लेते हैं। सबसे बड़ी वजह क्या है, गैस और एसिडिटी का असली कारण क्या है, इस पे आज दिन तक आप लोग गौर किए हैं? नहीं किए हैं। आप लोग आज इस वीडियो में गौर करिएगा। गैस सिर्फ मसालेदार खाने से नहीं होती है, बल्कि 3 वजह से ज्यादा होती है। खाना ठीक से न पचना, नंबर 1। नंबर 2, आंतों में बैड बैक्टीरिया बढ़ जाना, मतलब जो गुड बैक्टीरिया है का नॉर्मल हो जाना और बैड बैक्टीरिया बढ़ना। यह तीसरा, अभी सबसे बड़ा कारण हर एक घर का है, स्ट्रेस, मतलब तनाव, गुस्सा। आप थोड़ा सा अपने भाई से थोड़ा सा कुछ हुआ बात उत, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं। वाइफ से हुआ, आप गुस्सा में आ जाते हैं। मम्मी से हुआ, पिताजी से हुआ, इतना स्ट्रेस है। स्ट्रेस हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। दूसरा, ओवर थिंकिंग, बार बार एक ही बात को रिपीट करना, ओवर थिंकिंग करना, यह सबसे बड़ा कारण है। एसिडिटी का असली कारण है पेट में एसिड का असंतुलन, एम्पिटी मतलब खाली पेट रहना, स्टोमच, यह टेस्टी कॉफी लेना, मतलब चाय खाली पेट चाय पी लेना, कॉफी लेना, उस जगह कुछ अदर चाय लीजिए ना, जो दूध वाले चाय कॉफी लेते हैं उसको छोड़ के कुछ अलग लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। उसके तरह लेमन टी लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, हर्बल टी लीजिए, बहुत सारे टी हैं, उसके जगह लीजिए। आप देखिएगा कभी बीमार नहीं पड़िएगा। अफरा और कब्ज की समस्या, इसको समझते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, बहुत अच्छे से हम लोग आपको रिसर्च करके आप लोगों के साथ हम वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो को बना के आप लोगों को डिलीवर करते हैं। अफारा, अफारा तब होता है जब आंतों में गैस फंस जाती है। कुछ भी चीज जहाँ फंस जाता है तब जाके अफारा होता है, गैस फंसने के कारण से। और डाइजेशन स्ट्रगलेस हो जाता है, मतलब स्ट्रगल करने लगता है, वीक पड़ जाता है, डाइजेशन हो जाता है। कब्ज को कॉन्स्टिपेशन, इससे धीरे धीरे बढ़ जाता है यह समस्या, क्योंकि हमारी डाइट में फाइबर एंड पानी की कमी है। जो फाइबर 30 मिलीग्राम मुझे पर डे फाइबर चाहिए, लेकिन नहीं मिलने के कारण से यह परेशानी आ जाते हैं। अगर कब्ज ठीक नहीं किया तो आगे आपको आईबीएस, दूसरा नंबर फाइल्स जैसी समस्या बढ़ सकती है। यह बढ़ने के कारण से आप बहुत बड़े परेशानी में पड़ जाते हैं। न होने दे, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक सा बदलाव करें। अब समझते हैं आईबीएस क्या है और क्यों होता है। यह भी तो एक जरूरी बात है ना, क्यों हो समझना है। आईबीएस यानी इटाबेबल बोवेल सिंड्रोम्स, थोड़ा शब्द मेरा माफ कीजिएगा, इंग्लिश में थोड़ा शब्द
दूसरे टाइप से निकलता है, इसके लिए थोड़ा सॉरी। लेकिन आईबीएस यह सिर्फ पेट की बीमारी नहीं बल्कि ब्रेन और गट का कनेक्शन बिगड़ने से होता है। यदि आपका गट और ब्रेन का कनेक्शन तहस नहस हो गया तो आपको यह बीमारी होना ही होना। अब होता यह कैसे है, हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, कहीं ना कहीं गुस्सा में रहते हैं, कुछ न कुछ वजह के कारण से, ऑफिस का हो अदर कुछ का हो, कहीं ना कहीं कारण से स्ट्रेस आ जाते हैं। दूसरा क्या है, जंक फूड, मार्केट जाते हैं जंक फूड खा लेते हैं, कुछ से कुछ खा लेते हैं। यह भी आईबीएस, बहुत ज़्यादा आईबीएस का होने का कारण है। यह सारा लक्षण है आईबीएस का। और लक्षण क्या है, बार बार टॉयलेट जाना, कभी लॉस इमोशन होना, कभी कॉन्स्टिपेशन, पेट में क्रैम्प्स और दर्द होना, यह सारा लक्षण है आईबीएस का। और लक्षण क्या है, बार ऐसा महसूस होना, यह सारा चीज है। अब बात आती है पेट को, हमने इसका टाइटल है पेट को लोहे जैसा मजबूत बनाने का राज। अब इसका क्या है, 3 राज आप लोग नोट, यदि आपके पास पेन पेंसिल है तो आप नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह आपके लाइफ एक के इस यही बीमारी में, दूसरे बीमारी में भी आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। क्या है, सही खाना, नेचुरल फाइबर रिच फूड्स अपने डाइट में शामिल करें, बहुत मजा आएगा, आप कभी बीमार नहीं पड़िएगा। सही समय खाना, चबा चबा कर बिना भाग दौड़ से खाएं, मतलब खाना खाते हैं चबा चबा खाएं, उस टाइम आपके पास ना मोबाइल हो, ना टीवी चल रहा है, ना किसी का, आप सिर्फ खाना पे ध्यान दे के खाएं। अब देखिएगा कितना आपको मजा आता है। स्ट्रेस फ्री होकर खाएं, सही दिमाग, स्ट्रेस कम करें, माइंडफुल एडिटिंग करें। बात है कि स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कैसे सॉल्व करना, इसके लिए आप पर डे 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। जो भी देवी देवता, जिनको भी आप जोन भी धर्म से धर्म को पूजते हैं, उस धर्म को अपने मन में ध्यान में विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कीजिएगा। उस देवी देवता को, चाहे जिनको भी आप पूजते हैं, उनको मन में रख के आप देखिएगा आप में कितना बड़ा बदलाव होता है। आप अपने आप को स्वस्थ और मस्त रहिएगा ही रहिएगा, साथ के साथ आपके फैमिली भी को भी बहुत मजा आएगा। अब बात आती है खान पान की 5 बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, 5 गलती करते हैं। गलती नंबर, सुबह खाली पेट चाय कॉफी ले लेना। दूसरा, ज्यादा मसालेदार और फ्राई फूड्स खाना। तीसरा, बार बार खाते रहना, मतलब टाइम टू टाइम नहीं खा के बार बार खाते रहना, यह सब नहीं करना है। देर रात डिनर करना, रात का भोजन देर तक करना नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको रात का भोजन क्या करना है, यदि 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे तक आप खा लें, और फिर 3 घंटा का रिलैक्सेशन दें डाइजेशन होने के लिए। और खाना खाना खाने का आधा घंटा पहले पानी पिए, खाना खा के आधा घंटा बाद पानी पिए, आपको बहुत मजा आएगा और अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल बुझिएगा। कम पानी जो है, यह अगर यह 5 गलतियां सुधार ले तो आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाती है। क्यों ना आप इतना छोटा छोटा बेसिक बेसिक सा बदलाव करके आप मेडिकल का 5 से 10 हजार मंथली का, यदि 5 फैमिली हैं तो खर्च बचा सकते हैं। यह पैसे को आप 10 हजार मेडिकल खर्च बचा, यह पैसे को एसआईपी में आप 10 साल के लिए 5-5 हजार डाल दीजिए ना, लगभग लगभग आपका जो है 6 लाख जमा होगा। 30 से 35 लाख के आसपास 10 साल में आपको रिटर्न देंगे। क्यों नहीं करते हैं, छोटा छोटा बेसिक बेसिक सा बदलाव करके आप अपने आप को मजबूत क्यों नहीं करते हैं। गट हेल्थ को मजबूत करने वाले 5 फूड्स के बारे में बताते हैं। नंबर 1, दही और छाछ, जो प्रोबायोटिक्स उनको बोलते हैं इंग्लिश में। केला और सेब फाइबर रिच होते हैं, केला भी लें, एक सेब भी लें मॉर्निंग में, यह फाइबर रिच होते हैं और नेचुरल फाइबर होते हैं। इसबगोल इसबगोल का भूसी लें, यह जो है नेचुरल क्लीनर, मतलब पेट को आंत को साफ करते हैं। अदरक और अजवाइन का चाय लें, यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही, जो बैड बैक्टीरिया है उनको यह पनपने में फायदा देते हैं, उसका के बदले में। नारियल पानी, यदि हो सके तो शाम में नारियल पानी पिए, यह हाइड्रेशन और
मिनरल बैलेंस करके रखते हैं। पेट के लिए जरूरी कुछ लाइफ स्टाइल और हैबिट, यह क्या है इसको समझते हैं। रोज कम से कम 20 मिनट चलना है। आप जहाँ भी चलें, आप शाम में चलें, मॉर्निंग में चलें, 20 मिनट जरूर चलें। हमने देखते होंगे कि कभी कभी आपको हम लाइव आ जाते हैं कि पैदल चलते हैं, हम आधा घंटा से ऊपर चलते हैं, शाम हो सुबह हो, लेकिन पर डे चलते हैं। यह जो है स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। और प्राणायाम करें, स्ट्रेस इससे कम होगा। खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक करें। 10 मिनट में 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट आप चलते चलते हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे क्या होगा, पर्याप्त नींद लेना। हम लोग अभी नींद क्या लेंगे, इतना व्यस्त रहते हैं रील में कि रील देखते देखते 1 बज जाता है और 5 बजे भोरे जगते हैं कि मॉर्निंग में हमको ऑफिस निकलना है, कोई यह वर्क है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, यह है वह है, सारा कुछ कर लेते हैं। मेरा नींद 5 से 6 घंटा होता है, लेकिन हम लोगों का यदि अच्छे नींद लेते हैं स्वस्थ रहने के लिए तो 8-7 से 8 घंटा पर्याप्त अच्छी नींद होनी चाहिए। फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स को कम करना है। कोई भी ड्रिंक वगैरह नहीं लेना है। यह ऐसे करते हैं तो अपने आप को बहुत अच्छा फील कर पाइएगा और अपने आप को बहुत अच्छे गुड रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका पेट लोहे जैसा मजबूत बने तो सिर्फ दवा पर नहीं बल्कि अपनी लाइफ स्टाइल और गट हेल्थ पर ध्यान दें। गैस एसिडिटी, अफारा, आईबीएस का असली इलाज है यही सही खाना, सही समय और सही सोच। अगर यह वीडियो अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगा हो, आप पूरा देख लिए हैं, तो आपका एक तो लाइक तो बनता है मेरे लिए, एक लाइक। दूसरा, 3 जन को जो चाहता है अपने आप को स्वस्थ रहना, वह 3 जन को आप शेयर कर दीजिएगा। नंबर 3, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक चीज़ और, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन जैसे दबाते हैं तो जैसे भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिलेगा और यह वीडियो देख के आप अपने आप को स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं, अपने फैमिली में इंजॉय कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना है मेरा। धन्यवाद।